8 दिन हो गए, यूक्रेन में रूस जीत नहीं पाया। रूसी सेना के ज्यादातर हमले पूर्वी, दक्षिणी और कीव के पश्चिमी इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव रूस के कब्जे में नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन से जो तस्वीरें आई हैं, उनमें यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के शहरों में रूसी सेना का भयानक कहर दिखाई पड़ा। कीव के पश्चिमी इलाके इरपिन पर भी रूसी सेना ने खतरनाक हमले किए हैं, लेकिन इस बीच रूसी सेना के भारी भरकम बैकअप की तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना के साजो सामान और हथियार लेकर कई रेलगाड़ियां यूक्रेन की ओर बढ़ती दिखी। ऐसे में बड़ी आशंका पैदा हुई है कि क्या रूस की यह सारी तैयारी कीव पर आखिरी प्रहार के लिए है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में आग ही आग है। रूस का आक्रमण और यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन की धरती पर इतना बारूद फूंका जा चुका है कि शहर के शहर खाक नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर रूसी सेना के हमले जारी हैं। यूक्रेन की हर रात धमाकों और दहशत में गुजर रही है। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर भयानक हवाई हमले कर रही है और इरपिन, इज्यूम, ओदेसा, खरसोन, मारियोपोल, खार्किव, सुमी, दोनेत्स्क, लुहांस्क, चेर्निहिव जैसे शहरों में लगातार हमले हुए हैं। यूक्रेन के कम से कम 15 शहरों में रूसी सेना के खतरनाक हमले हुए हैं और यूक्रेन की फौज भी उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन के दावे की माने तो ये रूस की सेना पर यूक्रेन की फौज का ताबड़तोड़ प्रहार है। सिर्फ 22 सेकंड के अंदर 35 मिसाइलें जिन इलाकों में गिरी होंगी, वहां दुश्मन का क्या हाल हुआ होगा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यूक्रेन की माने तो उनके हमले में रूसी सेना के कॉलम खाक हो चुके हैं। यूक्रेन की फौज के पलटवार की चपेट में आकर रूसी सेना के पंतशीर S-1 मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर सिस्टम से लेकर तमाम टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स हैं। लेकिन यूक्रेन के पूर्वी इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के टैंक और सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। इन इलाकों में कई जगह यूक्रेन की सेना के वाहन और तोप फूके हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूस की सेना के नए वाहन और काफिले यूक्रेन की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सेंट्रल रूस के ट्यूमेन से यूक्रेन की ओर बढ़ती रशियन आर्मी के साजो सामान और हथियार की है। यूक्रेन में सेना को बैकअप देने के लिए रूस ने और फौज जुटाना शुरू कर दिया है। उत्तरी रूस के वोलोंगदा इलाके में भी रूसी सेना के साजो सामान और हथियार यूक्रेन की ओर रवाना किए गए हैं। यूक्रेन की सरहद के नजदीकी पश्चिमी रूस के ब्रियांस्क इलाके में भी रशियन आर्मी की मूवमेंट यूक्रेन की ओर कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि रूस की सेना का ये बैकअप जल्द ही यूक्रेन तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे यूक्रेन के सरहदी इलाकों में रूसी सेना का बैकअप पहुंच रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास मौजूद रूसी सेना का काफिला कीव की तरफ बढ़ता जा रहा है। खबर है कि रूसी सेना का 30 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की ओर खिसकता जा रहा है। यूक्रेन के छोटे शहरों और कस्बों से गुजरते इन काफिलों को किसी रुकावट का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन कीव के आसपास के दायरे में जबरदस्त सुरक्षा है, जिसके कारण रशियन आर्मी कीव में घुस नहीं पा रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना का मुख्य काफिला कीव से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रुका हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने खतरनाक पलटवार किया है। इसके अलावा रूसी सेना को मैकेनिकल ब्रेकडाउन और जाम का भी सामना करना पड़ा है। रूसी सेना का यह काफिला पिछले 3 दिन में मुश्किल से आगे बढ़ पाया है, क्योंकि यूक्रेन की फौज ने एक तो रूसी सेना पर करारा वार करना शुरू कर दिया है, बल्कि खार्किव, चेर्निहिव और मारियोपोल जैसे शहरों पर रूसी सेना को कब्जा भी नहीं करने दिया है। लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि पुतिन ने जिस तरह रूस के दूसरे हिस्सों से सेना को यूक्रेन भेजना शुरू किया है, वैसी सूरत में कीव को बचा पाना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
ब्रिटेन और अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिम मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में रूसी सेना के लिए कीव पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस की सेना कीव से 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन रूसी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने कीव को इस कदर घेर रखा है कि कब्जा कभी भी किया जा सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक हम आपको समझाएं तो यूक्रेन के नक्शे पर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये जो लाल रंग का आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा अब रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये जो दावा है ये रूसी सेना की ओर से रूस की मीडिया का किया जा रहा है। दक्षिणी यूक्रेन से लेकर के पूर्वी यूक्रेन और उत्तरी भाग, ये पूरा का पूरा आप जो लाल घेरा देख रहे हैं, ये दावा है रूसी मीडिया का कि इस पर कब्जा हो चुका है। और इसके आगे वो चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। जो शेडेड इलाका है, इन कब्जों पर, इन इलाकों पर कब्जा करने के लिए बहुत तेजी से रूसी सेना आगे बढ़ रही है और कब्जा करते हुए जा रही है। और जहां तक अगर बात करें यूक्रेन की राजधानी कीव की, तो कीव यहां पर है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। दरअसल एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। रूस की मीडिया का यह दावा है कि कीव जो है वो रूस के कब्जे से बहुत दूर नहीं है और एक रणनीति की तरफ चारों तरफ से घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच फ्रांस का बड़ा बयान सामने आया है कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, ये फ्रांस ने कहा है। भारत लगातार लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट का दावा करता रहा है और इस बीच फ्रांस का बड़ा बयान सामने आया है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने भारत। फिलहाल भारत इसका अस्थायी सदस्य है, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस इसके परमानेंट मेंबर हैं। और परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो करने का अधिकार होता है, वीटो पावर होती है, यानी महाशक्तियां मानी जाती हैं। और फ्रांस ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की है। रूस कुछ भी दावा करे, लेकिन यूक्रेन ने 8 दिन के अंदर यह साबित कर दिया कि वो रूस के सामने आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को युद्ध की शुरुआत में अकेला पड़ने का डर जरूर सता रहा था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश जिस तरह से उनके साथ खड़े हुए, उसके बाद जेलेंस्की ने भी जीत की जिद पकड़ ली। आज फिर जेलेंस्की ने कहा कि जब तक जान है तब तक वो लड़ते रहेंगे। यूक्रेनियन पर बम वर्षा। यूक्रेन में लोगों के आसपास कुछ इसी तरह रॉकेट अटैक हो रहे हैं। डोनेट्स्क इलाके से आई इस तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि यूक्रेन में किसी को पता नहीं कब कहां से कौन हमला कर देगा और जमीन पर टारगेट के परखच्चे उड़ जाएंगे। तो कभी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के दौरान ही कैमरे के सामने लगातार रॉकेट गिरने लगते हैं। यूक्रेन में आसमान से बमों की बारिश हो रही है, लेकिन यूक्रेन के लोग ना तो रूस के आक्रमण से डरे सहमे हैं, ना सरेंडर करने को तैयार हैं। सामने रूसी सेना का काफिला टैंक समेत खड़ा है और बमुश्किल से 2 मीटर दूर 2 दर्जन यूक्रेनियन लोग अपना झंडा लेकर खड़े हैं। और तभी रूसी सेना की ओर से एक अटैक आता है। एक हमले के बाद कुछ लोग तितर-बितर होते हैं, लेकिन सड़क खाली नहीं करते। तभी दूसरा अटैक आता है। रूस की सेना का ये प्रतिरोध पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के मारियुपोल और वोदेन के उन इलाकों में किया जा रहा है जिन पर रूस ने कब्जे का दावा किया हुआ है और जिन इलाकों में रशियन भाषा बोलने वाले लोग ही रहते हैं। जब तक जान तब तक जंग। यूक्रेन की सेना के सामने डटकर खड़े हो रहे इन्हीं यूक्रेनियन के हौसले को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर जुबान दी है। जेलेंस्की ने कहा है कि इन हमलों के बाद अगर रूस समझता है कि यूक्रेन सरेंडर कर देगा तो रूस भूल कर रहा है। वो हमें पहले भी कई बार नष्ट करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके। हमने बहुत झेला है। अगर कोई सोचता है कि इतना देखने के बाद यूक्रेनियन डर जाएंगे, टूट जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, तो वो यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं जानता।
यूक्रेन की जनता का रवैया भी राष्ट्रपति जेलेंस्की के इन बयानों के मुताबिक ही दिखता है, क्योंकि यूक्रेन की जो जनता निहत्थे रूसी सेना के टैंक वाले काफिलों से भिड़ जाती है, उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, उसी जनता के हाथों में जब रूसी सैनिक पड़ता है तो उसे चाय और नाश्ता भी कराती है। यूक्रेन के लोगों के बीच खड़ा ये रूस का सैनिक बताया जा रहा है। इसे यूक्रेन की जनता ने पकड़ा है। लोग इसे नाश्ता करा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। रूस का ये सैनिक फोन पर शायद अपने घर वालों से बात करता जा रहा है और इसके आंसू थम नहीं रहे हैं। यूक्रेन की जनता को भी लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना को बिना भरोसे में लिए ये युद्ध शुरू किया है, जबकि आम रूसी नागरिक यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता। यूक्रेन के कब्जे में आए एक और ऐसे ही रूसी सैनिक की बातों से ऐसा पता चलता है कि रूस के जवानों को शांति सेना के नाम पर डायरेक्ट वॉर में झोंक दिया गया है। Привет, моя, это я. Ты узнал? Я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной все хорошо. इस सैनिक की मां हैरान है कि शांति सेना के लिए काम करने गया उनका बेटा युद्धबंदी कैसे हो गया है। ये जवान अपनी मां को सच बताता है। Когда нас отправляли, нам сказали, что мы едем как миротворцы на территорию ДНР и ЛНР. А по факту сейчас развязалась война. बेटे को बंदी बनाए जाने की खबर सुनकर मां रोने लगती है। ऐसी तमाम तस्वीरें और वीडियो यूक्रेनियन मीडिया और पश्चिमी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आ रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले की बात ज्यादातर रूसी सैनिकों को पता नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की तो कहते हैं रूस ने जबरन हमारे देश को तबाह किया है, उसे हर्जाना देना ही होगा। हम हर घर, हर सड़क, हर शहर फिर से बनाएंगे। हम रूस से कहते हैं कि हर्जाना और योगदान शब्द याद कर लें। आपको हमारा पूरा का पूरा हर्जाना चुकाना होगा। जो नुकसान आपने हमारे देश और यूक्रेन की जनता का किया है। यूक्रेन ने अभी तक के युद्ध में अपने नुकसान का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन जेलेंस्की ने ये जरूर कहा है कि यूक्रेन में रूस के 7,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि बातचीत के टेबल पर समझौते में जितनी देर होगी, रूस की ओर से शर्तें और बढ़ती जाएंगी। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बातचीत में नाराजगी जताई। मैक्रों ने रूस की जो आलोचना की थी उस पर पुतिन ने नाराजगी जताई है। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से सीधी बातचीत में कहा कि फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी देशों ने एक बार भी नहीं कहा कि यूक्रेन को मिन्स्क समझौते का पालन करना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच साल 2014 और 15 में मिन्स्क समझौता हुआ था और इसी के पालन की बार बार पुतिन उस पर दबाव देते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस के कई बाजारों में लोगों की भारी भीड़, जरूरी सामान खरीदने के लिए जुटे लोग। दरअसल रिटेल चेन आइकिया ने रूस में अपना बिजनेस समेटने का ऐलान किया है। आइकिया के ऐलान के बाद खरीदारों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ रही है। आइकिया जो कि घरों का सामान बेचती है, वहां से अपना बिजनेस समेट रही है। स्वीडन की कंपनी आइकिया ने रूस में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है और ऐसे में आइकिया के इस ऐलान के बाद खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पूरी दुनिया में यह माहौल जरूर बन गया है कि यह हमला करके पुतिन ने ज्यादती की है। एक दो देशों को छोड़ दे तो दुनिया का कोई भी देश पुतिन के साथ डटकर नहीं खड़ा है। ऐसे में जब रूस की ओर से न्यूक्लियर वॉर की बात कही गई तो पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया। उसी की सफाई देने आज रूस सामने आया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही है और न्यूक्लियर वॉर की बात रूस ने नहीं, नेटो ने की थी। तो सवाल उठता है कि कल तक न्यूक्लियर वॉर की बात करने
वाले पुतिन क्या अब यूक्रेन को लेकर प्लान बी पर काम कर रहे हैं? समंदर तट पर खड़े बांग्लादेश के जहाज पर रूसी अटैक हुआ और जहाज में आग लग गई। यूक्रेन के आसपास के समंदर में रूस को कोई भी जहाज दिख रहा है तो उस पर हमला किया जा रहा है। रूस के इस हमलावर रुख से पूरी दुनिया में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ये जॉर्जिया के तेल टैंकर वाले जहाज का कैबिन क्रू है। रूसी जहाज की ओर से आवाज आती है कि पॉलिटिक्स छोड़ दो, तेल दे दो। जॉर्जियन अड़ जाते हैं। रूस के खिलाफ ये विरोध जॉर्जिया में ही नहीं, खुद रूस के अंदर भी देखा जा रहा है। सेंट्रल रूस के येकातेरिनबर्ग की तस्वीर बताई जाती है, जहां यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूसी नागरिक प्रदर्शन करने आए थे तो रूसी सुरक्षा बलों ने उनसे हाथापाई तक की। महिला ने जब सुरक्षा बलों का विरोध किया तो उसे जमीन पर पटक दिया गया। यूक्रेन का आरोप है कि 24 फरवरी के बाद से रूस ने हजारों रूसी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है जो यूक्रेन हमले का विरोध कर रहे हैं। पुतिन के खिलाफ इसी विरोध को देखते हुए ज़ेलेंस्की कहते हैं कि पूरी दुनिया अब उनके साथ तन मन धन से खड़ी है। एक तरफ यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन है तो दूसरी ओर रूस हर मोर्चे पर अकेला खड़ा नजर आ रहा है। इसी हालात के हिसाब से अब रूस ने ये आरोप लगाया है कि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही है। 2 दिन पहले जहां रूस में न्यूक्लियर वॉर की बात कही जा रही थी, रूसी सेना को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने को कहा जा रहा था, वहीं अब रूस का रुख बदला नजर आ रहा है। रूस के न्यूक्लियर वॉर वाले रुख में भले नरमी दिखी हो, लेकिन इसी बयान में रूसी विदेश मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि रूस ये जंग आखिरी दम तक लड़ेगा। मतलब कीव पर कब्जे तक पुतिन की आर्मी चैन की सांस नहीं लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस की सेना कीव की ओर कूच कर गई है। रूसी सेना की मूवमेंट की तस्वीर सामने आई है। इसमें रूस के टैंक कीव की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले ही बताया था हमने आपको कि किस तरह से एक बड़ा काफिला कीव की ओर बढ़ रहा है और कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर है यह काफिला और रूस की सेना कीव की ओर कूच कर गई है। रूसी सेना की तस्वीरें सामने आई। रूस के टैंक कीव के ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले यह रूसी मीडिया के हवाले से बताया गया था कि यह घेराबंदी की जा रही है। 3 तरफ से कीव को घेरने की तैयारी है और इसमें अब टैंक्स की मूवमेंट शुरू हो चुकी है कीव की ओर और कीव को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। बड़ी संख्या में टैंक अब कीव की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने कीव की ओर निर्णायक हमला शुरू कर दिया है। टैंकों को आगे बढ़ाया जा रहा है और टैंकों के जरिए कीव को रौंदने की तैयारी है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, रूस यूक्रेन युद्ध 8 दिन से जारी है और अब यह निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता हुआ Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.